दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के लगाए गए लॉकडाउन में बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सरकारें लगातार ये दावे कर रही हैं कि लॉकडाउन के चलते जो लोग परेशान हैं उनको हम काफ़ी हद तक हर सुविधा मुहैया करा रहे हैं, लेकिन ऐसा ग्राउंड पर नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए से 2-3 ऐसे फैक्ट दिखाने वाला हूं जिसको देख करके आप ये समझ जाएंगे हमारे देश की और प्रदेशों की सरकार जो दावे करती हैं उनके दावों में कितनी सच्चाई है। ठीक है, पहला वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये है उत्तर प्रदेश का वीडियो। आप इस वीडियो को पहले वॉच करिए, उसके बाद हम आपको इसकी सच्चाई बताएंगे। सीवर की पाइपलाइन में बैठे इन मजदूरों का अब यही आशियाना है। करीब 2 महीने पहले ये लोग मध्य प्रदेश से लखनऊ मजदूरी करने आए थे, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से चाहकर भी अपने गांव वापस नहीं जा सकते हैं। कोरोना का भय, भूख और अपनों की चिंता इन्हें परेशान कर रही है। यूपी सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन हकीकत तो यह है कि इन मजदूरों को कोई भी सरकारी मदद नहीं मिल रही है। ये सीवर की चौड़ी चौड़ी पाइपलाइंस आप देख रहे हैं। इन सीवर की पाइपलाइंस को अगर मैं कहूं कि ये किसी का आशियाना है तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। और ये सच सरकारी दावों की हकीकत भी है, क्योंकि सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि लोगों को पूरे लॉकडाउन पीरियड में खाना मुहैया हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग इस सीवर की पाइपलाइन में रह के सरकारी मदद के इंतजार में बैठे हुए हैं। ये गेंदा है, सीवर पाइपलाइन ही इनका घर है। खाना बनाने के लिए गेंदा ने इसमें एक चूल्हा भी बनाया है, लेकिन अब राशन है ही नहीं तो खाना कैसे बने। अपने छोटे छोटे बच्चों को गांव में छोड़कर लखनऊ काम करने आई गेंदा अब बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। आप लोग बताइए, आपको मिला खाना? एक दिन मिला था, फिर नहीं मिला है। नहीं। आप लोग किसी से शिकायत करने नहीं जाते? नहीं, कहीं देखा ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे हम। देखा ही नहीं है, पहली बात वो आए हैं। तो अपने घर क्यों नहीं चले गए गाँव? पता ही नहीं चला है, डांगरू लग गया तो हम यहीं छिप के रह गया। बच्चे छोड़ के आए हैं इतने छोटे छोटे। अब खाना नहीं मिलता है, न पैसा नहीं है, न खाना नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो भूख तो मर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी रामलाल की भी है, जिन पर दोहरी मार पड़ रही है। गांव से लाए पैसे पहले ही खत्म हो चुके हैं। इन्हें उम्मीद थी कि सरकारी मदद से मुश्किल वक्त लौट आएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है। काफ़ी अच्छे काम तो ज़रूर किए हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। आप साफ साफ वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से बेचारे भूखे लोग परेशान, ना तो वो उनके घर तक पहुंच पा रहे हैं, ना तो उनको टाइम पर खाना मिल पा रहा है, ना तो उनको रहने के लिए जगह मिल पा रही है। आप देखिए किस तरह से जो एक ब्रिज तैयार करने के लिए एक सीमेंट का एक स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है, उसमें रहने के लिए लोग मजबूर हैं। और आप बीती भी बता रहे हैं कि उनको ना तो टाइम पर खाना मिल पा रहा है, ना तो टाइम पर उनको वो सुविधाएं मिल पा रही है। आगे हम कुछ और आपको वीडियो और कुछ स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, ये भी आप देखिए किस तरह से बड़े बड़े नेताओं के बच्चे अपने घर पे बाकायदा पास मिल जाता है, उनको पहुंच जाते हैं, लेकिन गरीब नहीं पहुंच पाता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में मजदूरों को लेकर के और जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूर भाई हैं उनको लेकर के सरकार जल्द से जल्द कदम उठाए और उनको उनके घर भेजे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको अब हम आगे एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहते हैं। आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए, इसमें देख सकते हैं मध्य प्रदेश के पहले कांग्रेस पार्टी के नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये जो है एक इनके कार्यकर्ता हैं, उनकी बहन कहीं फंस गई थी बाहर, उनको बाकायदा इन्होंने पास दिलवा करके उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। सिंधिया जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में जितने मजदूर भाई फंसे हुए हैं, क्या उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम आप करेंगे? क्या आपके पास है हिम्मत? क्या जो सरकारें दावे करती हैं कि हम मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए सब कर रहे हैं, क्या आपको ग्राउंड रियलिटी ऐसी दिख रही है? क्या मजदूरों का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास बड़े बड़े पावरफुल नेता नहीं हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, इस वजह से आज जहां पर है वहीं पड़े हुए हैं? लॉकडाउन का पालन करना सबकी जो है जिम्मेदारी है, लेकिन क्या सिर्फ मजदूर और किसान और गरीबों के लिए ही सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं? क्या अमीरों के लिए कोई कानून नियम नहीं है? आप देख सकते हैं इसका सबूत। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं एक और वीडियो। इस वीडियो को भी आप गौर से देखिए, बिहार सरकार की पोल खोलेगा ये वीडियो, वॉच करिए। हंगामा, नारेबाजी, लॉकडाउन के बीच ये तस्वीरें देश की चिंता को बढ़ाने वाली है। बिहार के सुपौल जिले में लोगों ने जमकर हंगामा किया।
सुपौल जिले के ग्वालपाड़ा गांव में लोगों ने गांव के मुखिया और राशन डीलर पर धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। भीड़ ने राशन डीलर पर निर्धारित मात्रा से कम और कुछ लोगों को राशन नहीं देने का आरोप लगाया। यहाँ का मुखिया, वार्ड सदस्य, डीलर जो है, तीनों मिली भगत करके जनता को 1 महीना से प्रलोभन दे रहा है कि आज अनाज आ रहा है, कल आ रहा है। इसी तरह जब अनाज आया तो हम लोग जब मांगने के लिए गए तो वह बोले आज आइए, कल बांटेंगे, परसों बांटेंगे। इस तरह उनके पास 8 रोज से अनाज आया हुआ है। गरीब जनता को 8 रोज से जब नहीं दिए बांटे, तब जो है सो यह जनता जो है सो आक्रोश में आके रोड को जाम किया। लोगों ने राशन डीलर के लाइसेंस रद्द करने की मांग को लेकर आगजनी और हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ओपी अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों और ओपी अध्यक्ष के बीच बहस हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने ओपी अध्यक्ष को बंधक बना लिया। इसके बाद एसडीएम, बीडीओ और सीओ समेत जिले के तमाम आलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद प्रशासन ने भीड़ को शांत कराया। पुलिस ने राशन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ लोग का ये कहना था कि 1000 रुपया जो सरकार ने अनाउंस किया है वो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। कुछ लोग को जो राशन कार्ड अप्लाई किए थे वो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये बिहार का वीडियो है। बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू और उसके साथ ही साथ बीजेपी, दोनों की गठबंधन की सरकार है बिहार में। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं नीतीश कुमार जी, और वहां पे बीजेपी की सरकार। लेकिन बिहार का हाल कैसा है आप लोग जो है वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि राशन के लिए लोग किस तरह से दर दर भटक रहे हैं, सड़कों पर उनको आना पड़ रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जब लगातार ये कहा जा रहा है सरकारों के द्वारा, तो हम लोगों के घर तक होम डिलीवरी करवा रहे हैं राशन की, हम सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। लेकिन अगर हम आवाज उठाते हैं इसके ऊपर तो हमें एंटी नेशनल बता दिया जाता है। क्या आप लोगों को लगता है कि इस तरह की आवाज उठाना एंटी नेशनल वाला काम है? क्या उन गोबर भरे दिमाग के लोगों को सोचना नहीं चाहिए कि इन मजदूरों के पास वो सुविधाएं नहीं है जो टीवी पर बैठ करके बड़े बड़े महाराजा और बड़े बड़े नेता अभिनेता आकर के भाषण करके निकल जाते हैं कि आप ऐसा करिए, आप घर में रहिए, ये रहिए। बेशक लॉकडाउन है, हमारी सुरक्षा के लिए है, हमको इसका पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन पालन भी उस तरह से होगा जब लोगों के पास घर में खाना होगा तभी ना। जब घर में खाना ही नहीं होगा तो पालन कोई कैसे करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, सरकारों को सोचना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी ने सोचा मजदूरों के बारे में, उनके घर तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट भी की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में भी खबर आई थी कि मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, योगी सरकार ने भी कहा था, लेकिन सिर्फ ये भाषणबाजी हो रही है, सिर्फ ये जो बयान है भाषण बन करके रह जा रहे हैं। जो कार्रवाई होनी चाहिए मजदूरों को लेकर के नहीं हो रही है। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो मैंने आपको वीडियो फुटेजेस दिखाए हैं, ये तो बहुत कम है, इससे भी ज्यादा कठिनाई में मजदूर भाई रह रहे हैं। सोचिए, जो सरकार में बैठे हुए एसी रूमों में ये नेता हैं, आज है इनकी कोई सुनने वाला? टीवी डिबेट्स में हिंदू मुसलमान करके आपस में इनको लड़ा जाते हैं बेचारे। अब सोचिए इन मजदूरों का क्या होगा। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, इनको इनके घर तक पहुंचाने का काम जल्द से जल्द किया जाए और जल्द से जल्द इनको इनके घर पहुंचाया जाए। जब नेताओं के बच्चों को बाकायदा पास रिलीज कर दिया जाता है, बसें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो मजदूरों को क्यों नहीं? क्या मजदूर इंसान नहीं है? उसके अगर मजदूर है तब पेट चल रहा है बड़े बड़े नेताओं का और हम सबका, वरना इनका पेट भी नहीं चलेगा। मजदूर काम ही नहीं करेगा तो कहां से आप करेंगे? किसान काम नहीं करेगा, कहां से आपको कुछ मिलेगा? आपकी इस वीडियो पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे इतना निवेदन चाहता हूं कि मोदी जी को बोले कि ताकि ये कल के लिए 1-2 बस चलाएं, ताकि ये मजदूर आदमी फंसे हुए हैं जो अपने अपने घर जाएं, ताकि धूप के अंदर पैदल चलते हैं तो इससे भी बीमार हो जाएंगे और ज़्यादा बीमारी फैलेगी। इसलिए मैं आपसे मोदी जी से इतना रिक्वेस्ट करता हूं, मोदी जी कैसे भी करके इन गरीब मजदूरों को अपने अपने घर पे भेजें, कृपया, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि आपके नहीं तो आपके बच्चे नहीं बीबी, तो आपको क्या पता होगा कि जिस माँ के हैं उस माँ को पूछो जाके कि वो अपने बच्चे के लिए कैसे वो तड़प रही होगी, वो कैसे अपनी माँ के लिए तड़प रहा होगा, अपने बच्चों के लिए तड़प रहा होगा। इसलिए थोड़ी सी आपसे निवेदन है कि मोदी जी कैसे भी करके हमारे घर पे भेजो।
हमारे को आपके 500 रुपये नहीं चाहिए, हमको हमारे घर जाना चाहते हैं हम। आपके 500 रुपये हमारे को नहीं वो करेंगे, हमारे मम्मी पापा हैं वो हमको थोड़े मदद